प्रिय मित्रों और दर्शकों, आज हम एक नया वीडियो आपके सामने लाए हैं। वह वीडियो वर वधू की कुंडली में शुक्र और गुरु का महत्व क्या है। सूत्रों के अनुसार वर वधू की कुंडली में विवाह में आने वाली दिक्कतें, कैसा होगा वर वधू का दाम्पत्य जीवन, कैसे रहेंगे पति पत्नी के बीच के संबंध, कैसे जोड़ों में होगा अटूट प्रेम। प्रिय मित्रों और दर्शकों, आज हम दाम्पत्य जीवन संबंधी खास ज्योतिषीय सूत्रों को लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। प्रिय मित्रों और दर्शकों, पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में पत्नी का भाव होता है और पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक ग्रह होता है। शुक्र और स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव उसके पति का भाव होता है और स्त्री की कुंडली में पति का कारक ग्रह बृहस्पति होता है। तो मित्रों, इस कुंडली का सप्तम भाव जीवन साथी का, पति पत्नी या शादी विवाह वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का, व्यापार में साझेदारी का, द्वितीय संतान, डेली बेज का प्रत्यक्ष शत्रु का होता है। और गुरु बृहस्पति और शुक्र पत्नी के कारक होते हैं। कारक ग्रह होने के साथ वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं। पूर्ण वैवाहिक सुख की प्राप्ति के लिए विवाह व वैवाहिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र का कुंडली में अच्छा होना, शुभ होना बहुत जरूरी है। वर वधू की कुंडली में शुक्र शुभ प्रभाव में होगा, शुभ कारक होगा, बली होगा और उन्हें दाम्पत्य जीवन में बहुत ही सुख प्राप्ति होने वाली होंगे। लेकिन वर वधू की कुंडली में शुक्र कमजोर हुआ, नीच हुआ, निर्बल हुआ तो दाम्पत्य जीवन में सुखों की कमी ला देता है। कुंडली में यदि शुक्र बली है, स्वयं की राशि में बैठा हो, उच्च की राशि में बैठा हो या बहुत अच्छे स्थान में बैठा हो, सुख प्रभाव में हो और आपके जीवन में सुख संपत्ति प्राप्ति अवश्य करवा देगा। लेकिन यदि कुंडली में शुक्र तृतीय भाव, छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में नीच का होकर या शत्रु भाव में बैठा है तो वह दाम्पत्य जीवन के सुखों में कमी ला देता है। और कुंडली में शुक्र अस्त हो या पाप ग्रह से व्यस्त हो या पापी ग्रहों से युति बना रहा हो, पाप प्रभावों से दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य सुखों में कमी लाएगा। मित्रों, जिस कुंडली में वर वधू की कुंडली में दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए शुक्र का शुभ होना जरूरी है, उसी प्रकार गुरु बृहस्पति का भी होना जरूरी है। मित्रों,
मान लीजिए कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, दाम्पत्य सुख में कमी आ रही है, दाम्पत्य संबंधी परेशानी आ रही है और कुंडली में सप्तम भाव पर गुरु बृहस्पति पर कहीं से दृष्टि पड़ रही है, तो ये परेशानी हट जाती है। किसी बुरे योग के कारण पति पत्नी में, दोनों में दाम्पत्य जीवन में परेशानी जा रही है और इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि, सप्तमेष गुरु की दृष्टि है, तो वह कितने भी आपस में लड़े झगड़े, लेकिन गुरु बृहस्पति उनको अलग नहीं होने देंगे, अर्थात अलगाव की स्थिति नहीं बनाने देंगे। मित्रों, शुक्र कुंडली में किसी स्थिति में फंसा हुआ है जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही, लेकिन यदि कुंडली में गुरु बृहस्पति प्रभावों से, शुभ प्रभावों से उसकी सप्तम भाव या सप्तमेष पर दृष्टि पड़ रही हो, तो निस्संदेह वह समस्या को समाप्त कर देता है। दाम्पत्य जीवन संबंधी समस्याओं का निस्संदेह समाप्त करता है। कुंडली में गुरु का शुभ होना जरूरी है। दाम्पत्य बाधाओं को अलग करने के साथ वह गृह संतान का भी कारक होता है, तो संतान संबंधी समस्याओं को भी यह अलग करता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु बृहस्पति पीड़ित हैं, तो संतान के सामने समस्या आ जाएगी। कुंडली में गुरु पीड़ित होने पर वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन संबंधी समस्याएं तो आती हैं, साथ ही साथ संतान संबंधी भी समस्याएं आती हैं। आओ मित्रों, दाम्पत्य जीवन संबंधी खास ज्योतिषीय सूत्रों को जाने। सूत्र नंबर 1, किसी भी स्त्री या पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव का मालिक और नवम भाव का मालिक केंद्र भाव 1, 4, 7, 10वें भाव में, कुंडली में बुध, शुक्र, गुरु इन तीनों में से कोई भी ग्रह या कोई भी एक ग्रह उच्च का हो, या तीनों ग्रह उच्च के हो, या 2 ग्रह उच्च के हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। पुनः समझिए, सप्तमेष नवमेष युति बनाकर केंद्र में कहीं बैठे हूं और बुध, गुरु, शुक्र इन तीनों में से कोई एक ग्रह या 2 ग्रह या 3 ग्रह कुंडली में उच्च के हूं, ऐसे व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन में सुख संबंधी पूर्ण सुख प्राप्त होता है। उसके दाम्पत्य जीवन में बड़ी ही मधुरता होती है। सूत्र नंबर 2, कुंडली में किसी भाव में केसरी योग बन रहा हो और उसके आगे पीछे के भाव में ग्रह और छठे, 8वें भाव, 12वें भाव में कोई ग्रह न हो, ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन बड़ा मधुर, बड़ा आनंद में, बड़ा सुख में होता है। क्योंकि मित्रों, गज केसरी योग कोई राज, सामान्य राज नहीं है, बड़ा ही उत्कृष्ट राजयोग है। स्वाभाविक बात है, जिसकी कुंडली में यह योग बनेगा उसके जीवन में राजयोग की स्थिति बनेगी। सूत्र नंबर 3, कुंडली भले ही मांगलिक हो, लेकिन कुंडली में मारण्य योग या हंस योग बना हुआ है और शुक्र या गुरु से सूर्य त्रिकोण में
1, 5, 9वें भाव में उपस्थित हूं तो ऐसा जातक दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखद स्त्रीय होता है। सूत्र नंबर 4, सप्तमेष उच्च का होकर लग्नेश के साथ केंद्र में त्रिकोण में बैठ जाए तो भले ही कुंडली में मांगलिक हो, ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन बड़ा ही आनंदमय होता है। सूत्र नंबर 5, लगन भाव का मालिक सप्तम भाव में विराजमान हो और इस पर चतुर्थ भाव के मालिक कहीं भी बैठे हैं वहां से सप्तम पर दृष्टि डाल रहा हो और अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि भी सप्तम भाव पर हो या अन्य शुभ ग्रह सप्तम भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन में बड़ा ही आनंद में सुख में परिपूर्ण प्राप्त होता है। साथ ही साथ ऐसे जातक का जीवन साथी बड़ा ही सुंदर, सुशील और गुणवान होता है। लेकिन यह सूत्र कन्या लगन की कुंडली में लागू ही होता है और बाकी लगन कुंडलियों में यह सूत्र लागू होता है। सूत्र नंबर 6, सातवें भाव का मालिक सप्तमेष में राशि होकर सप्तम भाव में बैठा हो तो वह दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाता है। लेकिन इस स्थिति पर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह उपस्थित हों, शनि या राहु, मंगल जैसे यहाँ पर पाप ग्रह उपस्थित हों, इस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में यह भाव इस भाव संबंधी फल कमजोर हो जाएंगे। शनि दाम्पत्य जीवन में सुखों की कमी हो जाएगी, दाम्पत्य अल्प हो जाएंगे। मित्रों, कुंडली में शुक्र का संबंध लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश, दशमेश या एकादशेश से होता है तो यह दाम्पत्य सुखों में समृद्धि बनाता है। लेकिन शुक्र का संबंध कुंडली में षष्ठ से अष्टमेश, द्वादश से बनता है तो दाम्पत्य सुख में कमी लाता है। कुंडली में सप्तमेष के स्वामी पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, सप्तमेष से शुक्र केंद्र में हो और चंद्र शुक्र पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन बड़ा ही आनंदमय मधुमेह होता है। ऐसे जातक को अपने जीवन में जीवन साथी के साथ पूर्ण सुख और पूर्ण प्रेम मिलता है। सूत्र नंबर 7, किसी पुरुष या स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव का मालिक बलवान होकर लगन में बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो, उसके साथ शुक्र और चतुर्थ भाव का मालिक भी बैठा हो, ऐसे जातक दाम्पत्य जीवन उसके पति पत्नी में बहुत आनंदमय जीवन में परिपूर्ण होता है। प्रिय मित्रों, सूत्र नंबर 8, किसी स्त्री या पुरुष की कुंडली में सप्तमेष और शुक्र केंद्र या त्रिकोण में हूं या एकादश में हूं, स्वराशि या उच्च राशि में होकर बैठे और उन पर किसी प्रकार का पाप प्रभाव या पाप ग्रहों की दृष्टि न हो, ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बड़ा ही आनंदमय होता है। सूत्र नंबर 9, बड़ा इंटरेस्ट, बड़ा रोमांचकारी ये सूत्र नंबर 9 को जरा ध्यान से सुने। किसी स्त्री या पुरुष की कुंडली में सप्त भाव में मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हूं तो ऐसे जातक में काम वासना का विवेक ज्यादा होता है। इसलिए जातक की शादी ऐसे जातक से करनी चाहिए। मान लीजिए योग किसी स्त्री या
पुरुष की कुंडली में बना हुआ है तो उसके सप्तम भाव में मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं, उसकी शादी ऐसी पुरुष या स्त्री से करनी चाहिए जिसकी कुंडली के भाव में बुध और गुरु बैठे हों, तो यह बहुत ही समानता होगी। ऐसे में दोनों के बीच में झगड़ा झंझट कलह बहुत ज्यादा होंगे, दाम्पत्य जीवन में दाम्पत्य सुख को समाप्त कर देंगे। इसलिए ऐसी स्त्री पुरुष की शादी ऐसे ही योग वाले स्त्री या पुरुष से करनी चाहिए। सूत्र नंबर 10। आओ आप 10वें सूत्र को जाने। पुरुष की कुंडली में स्त्री का सुख का कारक ग्रह शुक्र होता है और स्त्री की कुंडली में पति का सुख का कारक बृहस्पति होता है। कुंडली के सप्तम भाव का मालिक कहीं भी बलवान होकर बैठा हो और सप्तम पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसी स्त्री का दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखद होता है। ऐसी स्त्री को उत्तम पति सुख प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन में उत्तम सुख प्राप्त होता है। सूत्र नंबर 11। पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव का मालिक जिस राशि में बैठा हो और स्त्री की कुंडली में स्त्री कुंडली का सप्तम भाव का मालिक उसी राशि में बैठा हो तो ऐसे में पति और पत्नी का गहरा प्रेम होता है। पुनः समझिए, पुरुष की कुंडली में सप्तम अर्थात सप्तम भाव का मालिक जिस राशि में बैठा हो तो स्त्री की कुंडली का सप्तम भाव का मालिक अर्थात सप्तम उसी राशि में बैठा हो तो ऐसी पति और पत्नी में बहुत गहरा प्रेम होता है। मित्रों, सप्तम भाव में शनि राहु का होना दूसरी शादी की समस्या को पैदा कर देता है। अर्थात राहु और शनि यदि वर या वधु की कुंडली में सप्तम भाव में दोनों एक साथ बैठे हुए हैं तो निसंदेह उनकी दूसरी शादी होने का योग बन जाता है। उसी प्रकार सप्तम भाव का मालिक छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में बैठा हो तो यह पति पत्नी से मतभेद पैदा कर देते हैं। क्यों? छठे भाव का मालिक, 8वें भाव का मालिक और 12वें भाव का मालिक ये पाप ग्रह होती है। अलगाव की स्थिति बना देता है। कुंडली में दूसरे भाव में, 12वें भाव में और सप्तम भाव में यदि पाप ग्रह हों तो ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं होता है। कन्या की कुंडली में सप्तम भाव में शनि और मंगल हो, कन्या की कुंडली में सप्तम भाव में शनि और मंगल हों या विराजमान हों तो उसके जीवन में वियोग की स्थिति अर्थात वियोग का योग बन जाता है। मित्रों, दाम्पत्य जीवन संबंधी ज्योतिषीय ज्ञान एवं ज्योतिषीय सूत्र आपके लिए बस इतना ही। मित्रों, बात समझ में ना आई हो या कोई प्रश्न पूछना हो या पूछना चाहते हो या कुंडली संबंधी कोई भी समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मित्रों,
आज बहुत अच्छा कमेंट, मित्रों आप बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मुझे जितना वक्त मिलता है कमेंट बॉक्स को जवाब अवश्य देता रहूंगा। मेरे चैनल देखने के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद।